लास्ट एक साल से एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इस साल का लक्ष्य काफी सिंपल था, टू बीट द सब 2 आवर मार्क। मतलब मुझे पेस मेंटेन करना था ऑफ 4 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स पर किलोमीटर। इस साल कहानी कुछ और ही हुई। अराउंड अप्रैल 2024 तक मुझे मालूम चल चुका था कि भाई मैं इस साल कोई भी ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूं। आयरनमैन 70.3 तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही था, और जो 2 ट्रायथलॉन होते हैं इंडिया में उसमें भी मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था। तो मैंने इस साल सोचा उतना चाप नहीं लेके एक अधूरा काम पूरा कर लेते हैं। इस साल का लक्ष्य काफी सिंपल था, टू बीट द सब 2 आवर मार्क। प्रिपरेशन कोई भी रेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज तो आप सबको पता ही होगा। जितनी तगड़ी तैयारी उतना ही अच्छा चांस रहता है कि एक रेस आपके फेवर में जाए। इस साल मैं कोई भी चीज चांस पे नहीं छोड़ना चाहता था। मेरा ट्रेनिंग प्लान काफी सिंपल एंड डुएबल था। मुझे ट्रेनिंग के बिगिनिंग में वीकली 5 रन से स्टार्ट करना होगा एंड ट्रेनिंग के एंड तक उसे थोड़ा सा ही इंक्रीज करके वीकली 6 रन तक लेके जाना होगा। रनिंग का एक गोल्डन रूल है, स्पेशली मेरे जैसे एमेचर रनर्स के लिए, कि टोटल वीकली रनिंग माइलेज 10% से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। इसके कुछ फायदे भी हैं। रनिंग फिटनेस जल्दी इंक्रीज होती है, बॉडी ट्रेनिंग को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैरों में अनबेरेबल पेन नहीं होता है। एवरी वीक मेरा रनिंग शेड्यूल था 3 से 4 इजी या जोन 2 रन्स, 1 स्पीड रन और 1 लॉन्ग रन, जो कि यूजुअली संडे को होता था। उसके साथ था 1 स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट, मेनली फोकसिंग ऑन लेग स्ट्रेंथ, ताकि इस एंटायर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मुझे चोट ना लग जाए और मेरी लेग स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो। वीक आफ्टर वीक मैं कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करता रहा। वीक आफ्टर वीक स्पीड रन्स टफ होते गए। बीच बीच में मैं कभी कभार रुक भी जाता था जब एक पर्टिकुलर वर्कआउट थोड़ा ज्यादा ही हार्ड हो जाता था, या फिर मुझे दिखता था कि मेरा हार्ट रेट 190 के ऊपर चला गया है। अंदर से मुझे खाली एक ही चीज का ध्यान रखना था कि भले ही कोई भी वर्कआउट के बीच में मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं, लेकिन उस वर्कआउट को खत्म करना है, गिव अप कोई भी हालत में नहीं करना है। मैंने हर एक वर्कआउट में अपना फुल एफर्ट दिया, क्योंकि वही चीज मैं कंट्रोल कर सकता था। इजी रन्स में डिसिप्लिन मेंटेन करना ताकि हार्ट रेट ज्यादा ऊपर ना चला जाए, स्पीड रन्स में मैक्सिमम एफर्ट एंड लॉन्ग रन्स में रेज्ड ए माइंडसेट। जैसे जैसे वीक आफ्टर वीक कटता गया, मुझे दिखता था कि मेरी पेस धीरे धीरे करके नीचे आने लग गई थी। और हर एक वीक के लॉन्ग रन के बाद मेरा इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता था कि इस बार होपफुली मैं अपना बैरियर तोड़ पाऊंगा। जितना प्रिपरेशन मुझे करना था मैंने किया। सरप्राइजिंगली इस एंटायर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मैंने एक भी वर्कआउट भी मिस नहीं किया, इंक्लूडिंग इन रेस वीक, जहां अक्सर टेपरिंग में मिस्टेक्स हो जाती है। इस बार वो भी टू द पॉइंट रहा। क्या मैंने सही ट्रेनिंग की? क्या मैं सब 2 आवर्स में घुस पाऊंगा? इन 2 सवालों का जवाब मुझे एक ही दिन मिलना था। रेस डे में आई गॉट अप अराउंड 3:10 AM इन द मॉर्निंग। रेस डे के सुबह मेरा एक ही प्रेयर रहता है कि हे भगवान, मेरा पेट खाली साफ हो जाए, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा, जो थैंकफुली उस दिन हुआ। प्री रेस न्यूट्रिशन में मैंने 2 राइस केक विद पीनट बटर, 2 केले और 1 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पानी पिया। अराउंड 4:35 AM में हम लोग निकल पड़े टूवर्ड्स द वेन्यू। ऑल्दो हमारा रेस टाइमिंग 6:30 AM को था, हम लोगों ने थोड़ा जल्दी ही निकलने का फैसला किया, क्योंकि 10 किलोमीटर का रेस जो 5:30 AM से स्टार्ट होने वाला था, उसमें अराउंड 10,000 शायद उससे भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे एंड वेन्यू के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली थी। इसीलिए हम लोगों ने कोई चांस ही नहीं लिया। मेरे हर एक लॉन्ग रन से पहले मेरा एक वार्म अप रूटीन रहता है जो मैंने वहां जाके किया। उसके बाद 1.5 किलोमीटर ऑफ वार्म अप रन एंड स्ट्रेचिंग। अराउंड 6:20 AM को हम लोगों को स्टार्टिंग लाइन के तरफ ले जाया गया एंड एट 6:34 AM रेस स्टार्ट हुआ।
फर्स्ट किलोमीटर यूजुअली स्लो जाता है सबके लिए, क्योंकि काफी क्राउडेड रहता है, दायां बायां करके निकलना पड़ता है भीड़ में। और इस चीज के लिए मैं प्रिपेयर्ड भी था, मैंने ट्रेनिंग भी की थी कि मैं फर्स्ट किलोमीटर 5.10 मिनट्स पर किलोमीटर में मारूंगा और जो डेफिसिट है उसको धीरे धीरे करके रन के दौरान कवर अप कर लूंगा। लेकिन शायद उस दिन लक मेरे साथ में था, मुझे ज्यादा भीड़ मिला ही नहीं मेरे सामने और फर्स्ट किलोमीटर मेरा गया एट 4.53 मिनट्स पर किलोमीटर। एक छोटा सा थॉट उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि भाई आज हो जाएगा, लेकिन उस थॉट को मैंने क्विकली डिसमिस किया ये सोच के कि फोकस, अभी और 24 किलोमीटर बाकी है। किलोमीटर 2 तक मेरा रनिंग रिदम आ गया और फर्स्ट 5 किलोमीटर खत्म हुआ एट 23 मिनट्स 0.09 सेकेंड्स, एवरेज पेस 4.38 मिनट्स पर किलोमीटर। मेरा रेस रनिंग स्ट्रेटेजी थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ओवरऑल टाइमिंग को ज्यादा अपने दिमाग में नहीं चलाता हूँ। मेरा है कि अगर मैं एवरी किलोमीटर का टारगेट पेस मीट करूं तो ओवरऑल टाइमिंग तो अपने आप आ जाएगा। किलोमीटर 7 एट 4.38 मिनट्स पर किलोमीटर, 10 किलोमीटर खत्म हुआ एट 46 मिनट्स 13 सेकेंड्स, एवरेज पेस 4.37 मिनट्स पर किलोमीटर, फुल ऑन टारगेट। नेक्स्ट 5 किलोमीटर थोड़ा सा टफ गया, हार्ट रेट थोड़ा सा हायर चला गया था एट 176, क्योंकि ट्रेनिंग में मैं उससे हायर हार्ट रेट में ट्रेनिंग कर चुका था, इसलिए 176 मेरे लिए मैनेजेबल था। 15 किलोमीटर खत्म हुआ एट 1 आवर 9 मिनट्स, एवरेज पेस 4.39 मिनट्स पर किलोमीटर। देखते ही देखते 20 किलोमीटर्स खत्म हुआ एट 1 आवर 32 मिनट्स। इंटायर रन में मैंने अपना न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी फॉलो किया, उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, चाहे तो आप इस वीडियो के बाद वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अब बस खाली बाकी रह गया था लास्ट 5 किलोमीटर, जिसमें मैंने लास्ट ईयर गलती की थी। जब मैं किलोमीटर 24 में अपना वॉच देखा, इट वॉज 1 आवर 56 मिनट्स 44 सेकेंड्स और मुझे तब लग गया कि सब 2 आवर्स मेरे हाथ से निकल गए। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के मिस्टेक से बहुत कुछ सीख लिया था, इस बार मैं प्रिपेयर्ड था कि वही गलती फिर से ना हो। किलोमीटर 22 4.35 मिनट्स पर किलोमीटर, 23 4.36, 24 4.40 मिनट्स पर किलोमीटर। जैसे 24 किलोमीटर्स खत्म हुआ, मैंने एक बार अपने वॉच के तरफ देखा, 1 आवर 51 मिनट्स, और एक छोटा सा स्माइल मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिक आ गया। किलोमीटर 25 इस साल का सबसे मेमोरेबल किलोमीटर रहा एट 4.27 मिनट्स पर किलोमीटर, एंड फाइनली 1 आवर 56 मिनट्स बाद अचीव हुआ सब 2 आवर्स 25 किलोमीटर। मेरे वॉच के अकॉर्डिंग 1 आवर 56 मिनट्स, एवरेज पेस 4.38 मिनट्स पर किलोमीटर, चिप टाइमिंग 1 आवर 56 मिनट्स 53 सेकेंड्स, एवरेज पेस 4.41 मिनट्स पर किलोमीटर। एवरी रन एवरी रेस हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, रनिंग के बारे में एंड लाइफ के बारे में। एंड इसलिए मुझे एंड्योरेंस स्पोर्ट्स से इतना ज्यादा प्यार हो गया है, क्योंकि लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है ना। हम लोग फेल होते हैं एंड फिर से ट्राई करते हैं विथ ऑल आवर एफर्ट, होपिंग एंड बिलीविंग कि इस बार हो जाएगा, इस बार मैं कर लूंगा। वो एक रेस हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर जॉब में कोई इंपॉर्टेंट टास्क भी क्यों ना हो। ये 25 किलोमीटर मेरे लिए एक ड्रीम रन रहा है, क्योंकि मैं एम कर रहा था एट 4.45 मिनट्स पर किलोमीटर का, मैंने एंड अप किया उससे मच फास्टर पेस में। और धीरे धीरे मुझे एक कहावत पे बिलीव होने लग गया है कि इफ यू गिव ऑल दैट यू हैव गॉट, यू विल एंड अप अचीविंग मोर दैट यू वांट। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप रनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। अब यहाँ तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच भाई पूरा वीडियो देखने के लिए। और बस आपसे यही कहना था कि ये टारगेट तो खत्म हो गया, लेकिन जर्नी खत्म नहीं हुई है। अब बस अगले टारगेट की तैयारी।